हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने मैक ओएस के अंदर वीएस कोड को सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि जब भी आप फ्लटर में डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कमांड लाइन से फ्लटर के जो कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन एक आपको आईडी की रिक्वायरमेंट रहती है। जब भी आप फ्लटर में ऐप डेवलप करना चाहेंगे या उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहेंगे, उन फाइल्स में चेंजेस करना चाहेंगे, नई फाइल्स क्रिएट करना चाहेंगे उस फ्लटर के प्रोजेक्ट के अंदर, तो उस केस में आपको एक आईडी चाहिए जिससे कि आप उस पर्टिकुलर फ्लटर के प्रोजेक्ट को अच्छे से मैनेज कर सके, डिप्लॉय कर सकते हैं। कई सारी चीजें आपको उन आईडीज के अंदर मिल जाती है। ठीक है, जब बात आती है आईडी की, तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था कि कैसे आप अपने मैक ओएस के अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे आपको वीएस कोड को सेटअप करना है। जरूरी नहीं है कि अगर आपने एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप कर लिया है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप वीएस कोड को सेटअप करें, लेकिन अगर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं इंस्टॉल करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो पे यूज नहीं करना है, तो आप वीएस कोड के थ्रू भी फ्लटर डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं, फ्लटर डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज वाली क्लास में हम बेसिकली ओरिएंटेड रहेंगे कैसे मैक ओएस के अंदर आप वीएस कोड को सेटअप कर सकते हैं। प्रीवियस टू प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने देखा था कि कैसे आप विंडोज के अंदर ये सारी चीजें करते हैं। आज जो ये अभी जो सेशन चल रहे हैं, अभी जो वीडियो चल रहे हैं, इसमें हम सेटअप कर रहे हैं हमारे मैक ओएस के अंदर, और आगे हमारे पास में वीडियोस आएंगे जिसमें हम लाइनक्स पे भी सेटअप करेंगे जब भी रिक्वायर्ड रहेगा। तो अभी चलते हैं इस मैक के अंदर और सेटअप करते हैं वीएस कोड को। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या कर लेना है, सफारी ओपन कर लेना है। चाहे आप क्रोम यूज करते हो तो क्रोम ओपन कर लेना है। सिंपल सा यू नीड टू सर्च फॉर वीएस कोड डाउनलोड। देखो, जो आपका नॉर्मल एप्पल ऐप स्टोर होता है वहां पे आपको वीएस कोड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन मोटो क्या होता है कि अगर हमारे ऐप स्टोर पे वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मिल जाए, बट ये सॉफ्टवेयर आपके पर्टिकुलर ऐप स्टोर पे नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी कि .dmg फाइल इसकी भी आएगी, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, देन उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ चुका है वीएस कोड डाउनलोड एंड डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। देखो, विजुअल स्टूडियो एक अलग है एंड विजुअल स्टूडियो कोड एक अलग आईडी है। ठीक है, आगे हम विजुअल स्टूडियो को भी सेटअप करेंगे जब हमको हमारे कोड को, जो हमारा फ्लटर का कोड है, अगर उसको मेरे को विंडोज़ पे चलाना है तो मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। मैक पे चलाना है, आईओएस पे चलाना है, मतलब आईफोन पे चलाना है, उसके लिए हमको एक्स कोड की रिक्वायरमेंट रहती है। वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में कैसे एक्स कोड को सेटअप करना है, क्योंकि एक्स कोड केवल और केवल आपके मैक ओएस पे ही इंस्टॉल होगा, वो और कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकता। दूसरे प्लेटफॉर्म इन द सेंस, ना तो विंडोज पे मिलेगा आपको, ना लाइनक्स पे मिलेगा। एक्स कोड हमेशा आपको मैक पे ही मिलेगा। तो मैक के ऊपर कैसे एक्स कोड को सेटअप करना है, ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास में ऑप्शन आ रहा है कि आपको किसके लिए वीएस कोड को इंस्टॉल करना है। तो मेरे को करना है मैक के लिए। तो मैक पे मैं टैप कर देता हूँ और यहाँ पे आ रहा है डू यू वांट टू अलाउ डाउनलोड्स। ठीक है, तो ये आप अलाउ कर दीजिए यहाँ पे। तो ये हमारी डाउनलोडेबल फाइल जो है यहाँ मिल जाएगी आपको। यहाँ पे देख सकते हैं अपन। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड नाम से ये फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब इसके ऊपर टैप करके देखते हैं कहाँ पड़ी है ये। तो डाउनलोड्स में पड़ी है ये, ओपन। तो यहाँ से मैंने उसको मूव कर दिया है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, सो दैट हमको एप्लीकेशन में दिख जाए। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट इंस्टॉलेबल फाइल थी, जिसको जैसे मैंने डाउनलोड किया और चलाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीएस कोड जो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद में सीधा क्लिक एंड रन ही था। तो मतलब जैसे ही मैंने डाउनलोड किया, उसको ओपन किया, तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड रेडी टू गो है। मतलब कि अब हम डायरेक्टली इस पर डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो, डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल किया था मैक के ऊपर, और उसी समय मैंने आपको बताया था कि कैसे आप फ्लटर के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो फ्लटर स्पेस क्रिएट करके आपने एक फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट किया था माई एचआर नाम से। ठीक है, अब उसी प्रोजेक्ट को मैंने उस समय एंड्रॉइड स्टूडियो में ओपन करवाया था, आज मैं ओपन करवाऊंगा इस वीएस कोड के अंदर। अब बात करते हैं कि ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन हो चुका है। अब सिंपल सा मेरे को क्या करना है, इसमें एक प्रोजेक्ट को ओपन करना है, यानी कि मेरे फ्लटर प्रोजेक्ट को ओपन करना है। तो इसमें ओपन में जाता हूँ और मेरा फ्लटर प्रोजेक्ट कहाँ पड़ा है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर फ्लटर प्रोजेक्ट क्लासिको एंड ओपन। तो ये पूछ रहा है अलाउ। सबसे पहले तो अलाउ करना है कि भाई आपका विजुअल स्टूडियो कोड इस पर्टिकुलर फोल्डर को या इसके फोल्डर के पाथ को एक्सेस कर सके, तो ओके कर देना है। देन आता है ट्रस्ट दी ऑथर्स, मतलब कि ये जो ऑथर्स है, मतलब ऑथर इन द सेंस कि जिसने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है उसको आप ट्रस्ट करते हैं। तो हाँ, मैंने ही प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ पे यस ट्रस्ट कर देता हूँ। ये उसके लिए होता है कि जैसे आप कोई प्रोजेक्ट ऑनलाइन, किसी और का प्रोजेक्ट है, उसकी रेपो है, उसको आप डाउनलोड कर रहे हो एंड डाउनलोड करने के बाद में उसको वीएस कोड पे चलाना चाहते हो, तो उस केस में आपसे ये पूछता है कि आप इसको ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यस, आई ट्रस्ट दी ऑथर्स, ट्रस्ट फोल्डर एंड अनेबल ऑल द फीचर्स। तो ये मैंने कर दिया, और जैसे ही यहाँ आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है मेरा वो यहाँ ओपन हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर लिब वाला फोल्डर है हमारा। लिब के अंदर मेन डॉट डार्ट फाइल है हमारी, जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास में आती है। ये प्रोजेक्ट मेरा क्रिएटेड है, इसमें मैंने चेंजेस कर रखे हैं। तो आप देख सकते हो कोई भी एक फ्लटर प्रोजेक्ट है आप ओपन कर सकते हो इस तरीके से, और वीएस कोड में इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो।
आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके थ्रू हम कैसे रन कर सकते हैं एमुलेटर के ऊपर, इसी कोड को कैसे एमुलेटर पे रन करना है, रियल डिवाइस पे रन करना है, मैक ओएस पे रन करना है। ये सारे ऑप्शन देखेंगे किस तरीके से हम हमारे फ्लटर एप्लीकेशन को डेवलप करने के बाद में इन सारे प्लेटफॉर्म से डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।